अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। भाई आज इस वीडियो को शेयर करने और उसके साथ साथ इसको बनाने की सबसे बड़ी वजह है वो है आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट। आप सब बच्चों ने माशाल्लाह से मैट्रिक करने के बाद जब आपने कॉलेज में कदम रखा, अपने एडमिशन प्रोसेस को मुकम्मल किया और उसके बाद दिन रात सुबह शाम बेतहाशा मेहनत की, बेतहाशा कोशिश की और उसके बाद रात रात जाग जाग के, ठीक है ना, दिन भर मेहनत करके आपने माशाल्लाह से अपने इम्तिहान दिए। मगर अब जबकि आपके सामने आपके इम्तिहान का रिजल्ट मौजूद है, नतीजा मौजूद है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे उनको वो रिजल्ट नजर ना आ रहा हो जो कि वो तवक्का करते थे। बहुत सारे बच्चे अफसरदा भी हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खुश भी हैं कि भाई हमारा रिजल्ट हमारी मेहनत के ऐन मुताबिक आ गया है। तो ये सिचुएशन जो है एक्चुअली हमें कहां लेकर जा रही है? देखिए, आप जब अपने फर्स्ट ईयर की स्टडी को मुकम्मल कर चुके हैं, अब सेकंड ईयर की स्टडी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुकम्मल होकर फिर इम्तिहान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये आप जा कर रहे हैं, आपने एक्चुअली अपनी यूनिवर्सिटी, डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के एडमिशन को यकीनी बनाना। अब ये वो मोमेंट है कि जिस वक्त आपने मेरी बात को गौर से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये आपकी स्टडी का ये टर्निंग पॉइंट है। ये टर्निंग पॉइंट है। होता यह कि जिन बच्चों का नतीजा बहुत अच्छा नहीं आता वो बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, पेरेंट्स के सामने जाते हैं तो उनसे नजर ही नहीं मिला सकते। पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं की, और अब जब मेहनत नहीं की है तो वही किसी ऐसी जो है ना वो सेकेंडरी की परसेंटेज अपनी बना के फिर अनफॉर्चुनेटली किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ जाएगा या कुछ और देखेंगे उसके बाद इंटर के बाद। इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। खास तौर पर वो बच्चे जिन्होंने मेहनत की होती है, उनका नतीजा किसी भी वजह से उनकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक नहीं आता, उन बच्चों को बेतहाशा डिसअपॉइंटमेंट होती है, बेतहाशा तकलीफ होती है, और वो अपनी तकलीफ, अपना दुख किसी से नहीं कह सकते। क्या कहेंगे टीचर को जाकर? क्या कहेंगे बताएं कि सर हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ये बताने आए हम? नहीं कहेंगे, नहीं, राब्ता ही नहीं कर रहे होते बच्चे टीचर्स के साथ। इसी तरह से अगर पेरेंट्स की बात करें, घर वालों की बात करें, फैमिली फ्रेंड्स की बात करें, रिलेटिव्स की बात करें, तो उनके सामने क्या पता है रिजल्ट? फर्स्ट टाइम तो बहुत सारे लोग हैं ना जो थे हमारे खानदान में, अब जब रिजल्ट आया है तो सब रिजल्ट अपना, बहुत सारे ऐसे जो कि रिजल्ट नहीं बता रहे। तो भाई आखिर आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आगे के लिए क्या करना है? अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। आपने फर्स्ट ईयर के इम्तिहान दिए और आपकी परसेंटेज 50%, मोर देन 50% बन रही है, ठीक है? तो आपको इस बात पर कम से कम तसल्ली कर लेनी चाहिए कि आपके 6 के 6 पेपर जो थे आप उसमें क्लियर है, परसेंटेज आपकी बहुत अच्छी नहीं है, तो ये नहीं कह सकते कि बहुत बुरी है, ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसकी वजह बताता हूं। भाई आपकी अगर 50% भी है तो आप इस पर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के हवाले से बात करो, सबकी बात नहीं कर रहा, सारे प्रोग्राम्स की बात नहीं कर रहा। कुछ प्रोग्राम्स में, कुछ यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, आपको एडमिशन मिल सकता है, एडमिशन हासिल करना आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल है। क्लियर कट वर्ड्स में, आसान लफ्जों में समझा रहा हूं कि अगर किसी बच्चे की परसेंटेज 50 या मोर देन 50% है अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में, तो भाई आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना, पढ़ाई को छोड़ के नहीं बैठ जाना, ये जहन में तस्वीर करने, ख्याल लाना कि भाई आपके पास तो जो है ना वो अब यूनिवर्सिटी में जाने का कोई रास्ता नहीं बचा, आप तो डेड एंड पर आकर खड़े हो गए, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ये बात क्लियर कर लें अपने जहनों में। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सच है कि आपको तमाम तर प्रोग्राम्स इस परसेंटेज पे यकीनन ऑफर नहीं हो पाएंगे। कुछ प्रोग्राम्स होंगे जिसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब ये जो परसेंटेज, ये जो रिजल्ट, ये जो सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हुई है, अब इसको आपने कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, क्या स्ट्रेटजी लगाएं, क्या तरीकाकार लगाएं, क्या अपनी स्ट्रेटजी प्लान करके आगे चले कि हम यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन को सिक्योर कर लें। देखिए, याद रखिएगा, आप जब मैट्रिकुलेशन के एग्जाम्स को पास कर रहे थे तो आपके पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, सबने कहा कि भाई अब बस इंटर कर लो, काम आसान हो जाएगा। अब जब इंटर करने पहुंचे, फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं, तो अभी भी मुश्किल है। अब आपको ये कहा जाता है कि भाई तुम यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओ, तुम्हारी सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। आपने अपनी इंटर की स्टडीज को बेस्ट बनाकर जब आपने अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर लिया, तो भाई 4 साल आपकी उसी यूनिवर्सिटी में गुजरने हैं। किसी पत्थर पर पानी बरसता रहे तो उस पत्थर की भी शक्ल बदल जाती है। हाँ, तो आप तो जीते जागते लोग हैं भाई, माशाल्लाह। तो आप जब 4 साल यूनिवर्सिटी में बेस्ट स्टडी करते हैं तो फाइनली आप काबिल होकर निकलते हैं।
सीख कर, समझ कर, पढ़कर आप उसमें से बाहर निकल रहे होते हैं, और आपके लिए फिर दुनिया पूरी की पूरी आपकी है, जिसमें आप अपना रोल बेस्ट अंदाज में प्ले कर सकते हैं। तो भाई आसान आसान लफ्जों में समझा दूं बात, आसान आसान लफ्जों। ओके जी, अपनी बात को जारी रखते हैं। आपसे आपके रिजल्ट के हवाले से एक अहम मालूमात शेयर करने लगा हूं। देखिए, आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बेसिकली आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई आपका रिजल्ट जो है वो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आया, तो आपकी तवक्कुआ हो सकती है कि जनाब हो कि मेरा 90 प्लस आ जाए, मेरा 85 प्लस आ जाए, मेरा 80 प्लस आ जाए, बिल्कुल तवक्कुआत हो सकती है। मगर इस बात को समझिए कि यूनिवर्सिटी आपकी कितनी परसेंटेज को रिक्वायर करती है। ठीक हो गया जी, ये बड़ी जरूरी चीज है, इसको समझना जरूरी है। देखिए, अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ ऐसे प्रोग्राम्स की जो कि इनफैक्ट BS के प्रोग्राम्स हैं, उसमें आप बिल्कुल टेस्ट देने के लिए भी एलिजिबल हैं, और उसके साथ साथ उन प्रोग्राम्स में आपके लिए एडमिशन हासिल करना भी मुमकिन है। मगर जो बहुत ज्यादा अहम बात है वो आप लोग मिस कर जाते हैं, उस पर आप लोग ध्यान नहीं देते। अभी जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट थोड़ा आगे पीछे आया है, तब आपका ध्यान होगा कि सर सेकंड ईयर का रिजल्ट मैं अच्छा बना लूं, सेकंड ईयर का रिजल्ट मेरा मिस ना हो जाए, सेकंड ईयर के रिजल्ट में मुझे काम करना है, जिसके नतीजे में आपका वो सबसे अहम काम कि जिसकी बुनियाद पर आपका एडमिशन होगा, जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है चीज, आप उसको कर देंगे मिस। और वो है आपके एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन। आप अगर अपने इंजीनियरिंग टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करते, जो कि हर यूनिवर्सिटी एक्चुअली वो टेस्ट कंडक्ट करती है आपको दाखिला देने के लिए, अगर आप वो क्लियर नहीं करते, तो चाहे आपने इंटर में फर्स्ट पोजीशन क्यों ना हासिल कर ली हो, वो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं दे सकती। इस बुनियाद पर कि जनाब आपने फर्स्ट ईयर में पोजीशन हासिल कर लिए, या फिर आपने इंटर में पोजीशन हासिल कर लिए, इस बुनियाद पर वो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं दे सकती। आपने अगर परसेंटेज कोई बहुत अच्छी हासिल नहीं की, और आपने अपने एप्टीट्यूड के स्कोर को, एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर को बहुत अच्छा बना बहुत अच्छा बना लिया, जबरदस्त कर लिया, तो भाई आपका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में होने के चांसेस बहुत बढ़ गए। और मैं ये कह देता हूं कि उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो वो तमाम तर बच्चे, वो तमाम तर वालिदैन जो कि फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को लेकर परेशान हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपनी परेशानी को रख दीजिए साइड पर, और ग्राउंड रियलिटीज को समझें, हकीकत को समझें। फर्स्ट ईयर में परसेंटेज अगर 80 प्लस में, सो वेल एंड गुड, और अगर परसेंटेज जो है वो 50 या मोर देन 50 आ रही है, देन व्हाट। बस ये ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं कि जिसमें जब हम बात करते हैं मेरिट की और एग्रीगेट की बात करते हैं, तो ऑब्वियस एग्रीगेट बन रहा होता है आपके एकेडमिक रिजल्ट और आपके टेस्ट स्कोर से। तो भाई पाकिस्तान की नामवर यूनिवर्सिटीज में जो एग्रीगेट कैलकुलेट होता है, उसमें टेस्ट की परसेंटेज आपके एकेडमिक से ज्यादा है। टेस्ट की परसेंटेज आपके एकेडमिक से ज्यादा है, डोमिनेट कर रहा है। ठीक है जी, मैं भी ये सारी तफसील आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप परेशान ना हो। मगर यहां बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। जरा गौर करते हैं तो पता चलता है सर, हमारे सामने स्क्रीन पे ये डिटेल मौजूद है। इस डिटेल के मुताबिक, इस डिटेल को मैं आपके साथ जरा थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। जी जनाब, 19,433 स्टूडेंट्स ने बेसिकली रजिस्ट्रेशन करवाई, जिसमें से 19,023 स्टूडेंट्स ने जो है वो इम्तिहान में शिरकत की, इम्तिहान में आए, इम्तिहान दिया। उसमें से 8,500 मतलब 69 व्हाट वी से 69 शायद ये कहते हैं, इंग्लिश में मैं कह दूं इसको तो 8,569 वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना ये इम्तिहान पास कर लिया, यानी कि 6 इम्तिहानी पर्चों में वो कामयाब होगा, उनका रिजल्ट बन गया। ठीक हो गया, ये पहली आपके सामने एक फिगर आ रही। अब जरा गौर करें तो आपको सर बड़ा फर्क नजर आया। एक तरफ है 19,000 जिन्होंने इम्तिहान दिया, ठीक है, और उनमें से कामयाब कितने हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 8,569, यानी ये वो बच्चे हैं जो कि 6 पर्चों में कामयाब हो गए हैं।
मेजॉरिटी ऐसी है कि जो 6 पर्चों में कामयाब नहीं हुई। बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। अराउंड 44% रिजल्ट आपका आ रहा है, ये मौजूद है आपके सामने, फैक्ट्स स्टैट्स मौजूद है। ठीक हो गया सर? तो ये पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कितने बच्चे 6 पर्चों में कामयाब हो गए, पास हो गए। ठीक हो गया? आए जरा अब हम आगे चलते हैं। सर हमारे पास एक और तफसील भी आ रही है यहां पर नजर आ रहा है 1392 स्टूडेंट्स हैं जो 5 पर्चों में, 2357 जो कि 4 पर्चों में, 2434 3 पर्चों में, 1882 2 पर्चों में, जबकि 1392 उम्मीदवार जो सिर्फ और सिर्फ 1 पर्चे में कामयाब हो सके। अब क्या करें? तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है, सर ये जो अराउंड 8500 वाली फिगर है, क्या सिर्फ यही बच्चे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, यही बच्चे हक रखते हैं कि इनको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिया जाए, या वो बच्चे जिनका कोई एक पेपर रह गया, एक पेपर में नाकाम हो गए या 2 पेपर में नाकाम हो गए, उतना स्कोर ना कर सके, तो क्या उनको भी इम्तिहान में बैठने का मौका मिल सकता है? तो ये सारी बातें इस वीडियो में आपको सुकून के साथ समझनी, तवज्जो के साथ सुननी। ठीक है? तवज्जो अगर इधर होगी तो जाहिर सी बात है, मेरे जो काम की बात है सर बता रहे हैं, मगर वो बस तवज्जो ही नहीं दी तो सुना ही नहीं। ठीक है ना जी? तो आइए सबसे पहले मैं लोएस्ट लेवल से जाता हूं। 8569। ठीक है जी? ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि सक्सेसफुल कैंडिडेट के तौर पे शुमार किए जाएंगे। सही है? आए आगे चलते हैं। सर बाकी स्टूडेंट्स उनका क्या होगा, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? आए मैं जरा ऑप्शंस आपके सामने पहले क्लियर कर दूं। अभी जब आपके सामने रिजल्ट आया है तो हो सकता है ऐसा बच्चा हो कोई कि जिसको यकीन है कि उसके पेपर में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मगर मार्कशीट पे या रिजल्ट में लिखा हुआ है कि जनाब वो इस पर्चे में पास नहीं है। तो क्या करेंगे सर? तो भाई इसका पहला काम जो आपने करना पड़ेगा वो क्या होगा? स्क्रूटनी फॉर्म आपने अपने पेपर को स्क्रूटनाइज करवाना होगा, स्क्रूटनी करवानी होगी। बोर्ड ऑफिस जाइए, फॉर्म लीजिए, फिल कीजिए, फीस पे कीजिए, और उसके बाद अराउंड 20-25 डेज के अंदर अंदर आपको मालूम हो जाएगा कि आपका जो पेपर चेक हुआ, आपकी जो आंसर शीट चेक हुई है, उसमें के नंबर आपके सामने आ रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं। अगर दुरुस्त नहीं थे तो आपके जो बेहतर नंबर होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, वो रिपोर्ट हो जाएंगे, वो मालूम हो जाएंगे। ठीक है ना? तो फिर मार्कशीट पे ये वाले नंबर आ जाएंगे जो कि अपडेटेड है। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं, सर स्क्रूटनी से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, सर कोई फायदा नहीं है। ए मेरे प्यारे बच्चों, फायदा नहीं है पता है, अगर फायदा हो जाए तो फिर हो सकता है ना कि कैलकुलेशन के अंदर कोई ना कोई नंबर आगे पीछे हो गया। सही है ना? अब एक बंदे के मिसाल के तौर पे एक सब्जेक्ट के अंदर नंबर जो है वो 81 आने थे, वहां 18 लिखा हुआ है, वहां 18 लिखा हुआ है, 18 में तो वो फेल है। जब रिसर्च की गई, पता चला, स्क्रूटनी करवाई गई, तो पता चला भाई वो फेल नहीं है, वो तो बेहतरीन नंबर लेके बैठा है। तो भाई ये ऑप्शन है आपके पास, तो इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी पर्चे में, अगर किसी इम्तिहानी सबक में या किसी भी इनफैक्ट पेपर में आपके नंबर्स उतने नहीं जितने आप सोच रहे थे, बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? स्क्रूटनी की तरफ जाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है भाई ये तो इसमें फेल हो गया, मैंने तो इतना अच्छा पेपर दिया था, स्क्रूटनी करवाएं, इसका आपको यकीनन फायदा ही होगा। अगर सर मेरे नंबर इंप्रूव नहीं हुए, अगर मेरे पेपर में वही जो पुराने मार्क्स आ रहे थे तो वही दोबारा आ रहे हैं, तो भाई कम से कम तसल्ली हो जाएगी, इत्मीनान हो जाएगा कि भाई आपके यही नंबर हैं, यही दुरुस्त नंबर हैं जो कि रिकॉर्ड में मौजूद है, तसल्ली हो जाएगी। ठीक है भाई? तो पहला काम वो उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनका रिजल्ट उनके लिए ठीक नहीं है, मतलब कोई पेपर में मिस हो गए, आउट हो गए, मतलब पेपर दिया मगर रिजल्ट नहीं आ रहा, फेल हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है, ये मालूमात मिलती, तो भाई फिर उनको चाहिए स्क्रूटनी करवाएं। पहला हल ये है। सर दूसरी बात, सर बहुत सारे लोग कहते हैं सर इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स देने चाहिए, वो बच्चे जिनकी परसेंटेज कम है तो क्या करें? इंप्रूवमेंट के एग्जाम जरूर दें। सही है? ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा, फिर एक मिस इन्फॉर्मेशन पता नहीं क्यों लोग फैलाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब अगर किसी को किसी चीज़ की मालूमात नहीं तो पहले मालूमात हासिल कर ले, उसके बाद वो पब्लिक कर दे।
मगर वल्लाह वालम क्या रीजन है, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए भाई, मालूमात गलत मालूमात नहीं फैलानी चाहिए, ठीक है ना जी, वरना मुश्किल हो जाती है सबके लिए। बहरहाल सर इंप्रूवमेंट के इम्तिहानात दरअसल आप दे रहे होते हैं कब, इंप्रूवमेंट के इम्तिहानात अभी, मेरा पेपर अगर रुक गया अभी तो भाई मैं दिसंबर के अंदर जो सप्ली के एग्जाम्स होंगे मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। टेक्निकली बात गलत कह रहे जो भी कह रहा है, क्यों नहीं शामिल हो सकता भाई? भाई जो इम्तिहानी फॉर्म्स होते हैं, सप्ली के जो इम्तिहानी जो फॉर्म्स भर के जाते हैं वो तो सब जा चुके हैं, आपको रिजल्ट कल और परसों में आया, तो आप कैसे उसके लिए इनरोल होंगे? वो तो प्रोसेस हो चुका। और जनरली होता क्या है कि ये जो सप्ली का चांस दिया जाते हैं उन बच्चों को दिया जा रहा होता है जिन्होंने अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम दिए और उन्हें पता चला कि भाई उनका पेपर उसमें भी रुक गया, तो वो सप्ली का इम्तिहान दे रहे होते हैं। जनरली मैकेनिज्म ऐसा है, फर्स्ट ईयर के पेपर रुक जाने पर आप सप्ली का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको नहीं मिल रहा सप्ली का ऑप्शन, आप एनुअल का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। यानी सेकंड ईयर में आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के इम्तिहान देने होंगे, सेकंड ईयर के सारे होंगे, ठीक है ना जी, और उसके बाद फर्स्ट ईयर के वो पर्चे जो कि आप जिसमें आप कामयाब ना हो सके वो आपको देने होंगे, और खुदा ना ख्वास्ता उसमें भी कोई पर्चा रह गया तो फिर आप जाते हैं सप्ली की तरफ, फिर आप जाते हैं सप्ली की तरफ। पॉइंट को समझिएगा, टेक्निकली समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पता नहीं, मतलब मैं क्या कहूं, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। असल में मैं एक अच्छे लफ्जों का इस्तेमाल करना चाहता हूं हर किसी के लिए, मगर मिस इन्फॉर्मेशन जाहिर सी बात है आपके लिए जहर कातिल है, आपको मुश्किल में डाल देगा, ठीक है जी। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता कोई बात नहीं है सर, आप जाइए बोर्ड ऑफिस मालूमात ले लीजिए, मसला हल हो गया, ठीक हो गया। तो आप फर्स्ट ईयर में अपना जो कर सकते थे रिजल्ट आपने बना लिया, सेकेंड ईयर का टाइम चल रहा है तो आप अपना दिमाग बना लीजिए कि भाई अभी भी आप गेम के अंदर हैं, अभी भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के काबिल हैं, ले सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं इस पे कि कौन है जो हमारा एडमिशन लेगा। हमारा तो फर्स्ट ईयर का एक पर्चा रुक गया, अब कैसे होगा हमारा एडमिशन? आइए समझिए इस बात को। यूनिवर्सिटीज, मैं सारी यूनिवर्सिटीज नहीं कह रहा, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि बच्चों का इस बुनियाद पर एडमिशन लेती हैं कि आप सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर का रुका हुआ पर्चा है आप देंगे, आप उसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपका एडमिशन मेंटेन रहेगा। अगर आपने ये नहीं कहा, ये ना कर सके, आपका पेपर रुक गया, आपका पेपर रुक गया, आप कामयाब ना हो सके तो आपका एडमिशन वहीं हो जाएगा फ्रीज, खत्म, फिर आप अपने एडमिशन को होल्ड बैक नहीं कर सकते, ठीक हो गया, समझ में आ गई बात। अभी भी आपके पास इनफैक्ट एक कंडीशनल एडमिशन का ऑप्शन मौजूद है। मैं किसकी बात करूं? जिनका कोई पेपर खुदा ना खास्ता फर्स्ट ईयर में रुक गया, भाई वो भी दे सकते हैं, वो भी अपने एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं ऑन कंडीशनल बेसिस, ठीक है। होप सर्टिफिकेट या होप का एक फॉर्म बनता है जनाब, आप उसको फिल करते हैं और ये बात आप एंडोर्स करते हैं, ठीक है, कि अगर आपका ये पर्चे जो आपने नहीं दिए थे नाकाम हो गए, अगर आप उसमें रह गए दोबारा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इवन अगर आपका सेकेंड ईयर का भी कोई पर्चा खुदा न खासा रह गया तो जाहिर सी बात है आपका एडमिशन फिर कंटिन्यू नहीं रह सकता। तो ये जो ख्याल आप लोगों के दिलों में आ गया ना अचानक से कि सर अब क्या होगा, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, बड़ी परेशानी हो गई, भाई अभी परेशानी कोई नहीं हुई। आपने अगर मेरी बात नहीं सुनी और ये वक्त जाया कर दिया फजूल लोगों की बातों में तो बेटा फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरी बातों को जरा गौर से सुने, अपने वालिदैन को भी मेरी बातें बता दीजिए, उनको भी कॉन्फिडेंस में लीजिए, ठीक है। ये जो शर्मिंदगी वाला माहौल आप लेकर घूम रहे हैं, ठीक है ना, फेसबुक अपना चेहरा लटका लटका घूम रहे हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो भाई हो गया, अब आगे बढ़ें। ये शर्मिंदगी लेकर घूमने का कोई फायदा नहीं है, कमरे में बैठ के आंसू बहाने का फिलहाल कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है। मैं इमोशनल नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट अवे बात कर रहा हूं। जो था हो गया, आगे बढ़ना है, यूनिवर्सिटी पहुंचना है हर हाल में, तो उसके रास्ते हैं, उसकी डायरेक्शन है, अभी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, यकीन कीजिए। गलत मालूमात की वजह से गलत रास्ते पे चल के आप अपना वो नुकसान करेंगे जिसको आप जिंदगी भर जो है ना वो पूरा नहीं कर सकते, उसका अजाला नहीं कर सकते। तो भाई प्लीज मालूमात रखें, काम की बातें काम के लोगों से सुनते चले जाया करें, ठीक है ना, प्लीज। चलिए जी आगे चलते हैं। सर इंप्रूवमेंट का मेरे पास ऑप्शन है, मैं भी सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन कर रहा हूं, खुदा ना खास्ता मेरा फर्स्ट ईयर को रुक गया तो मैं उसके साथ प्रिपरेशन कर लूं, और उसके साथ साथ जो मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने वाली चीज है वो मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट है। सर मैंने अगर इसको किसी लम्हे मिस कर दिया ना फिर तो गया, फिर तो आप गए। यानी मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं,
पूरे वसूख के साथ कि भाई अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पोजीशन ले ली कराची बोर्ड में और वो जाता है यूनिवर्सिटी में टेस्ट देने, एनईडी यूनिवर्सिटी में टेस्ट देता है, भाई वो टेस्ट अगर क्लियर नहीं कर सका तो उसकी फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट ईयर में लाना कोई काम में नहीं आ रहा, एडमिशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा एडमिशन, नहीं हो सकता एडमिशन। तो मेरी बातों को जरा समझिए, जरूरत है आपको इन बातों को समझने की, क्योंकि हम ना फैंटेसी में भी बहुत रहते हैं, बहुत ज्यादा फैंटेसी में जी रहे होते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, कॉलर ऊंचे करके घूम रहे होंगे कि वाह भाई वाह क्या कमाल कर दिया हमने। कमाल नहीं किया, अभी तो बहुत बाकी है काम करना, सही है ना। आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज वेल डन, अच्छी बात है। तो सेकंड ईयर की तैयारी करें, बहुत अच्छी बात है। याद रखें फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कंसीडर की जाती है, मगर तमाम तर यूनिवर्सिटीज में जो डोमिनेट करने वाली चीज है, या मोस्टली यूनिवर्सिटीज में जो डोमिनेट करने वाली चीज है, वो आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज नहीं है, वो आपका टेस्ट स्कोर है। ये सुपर चीज है। अगर मैंने इसको मिस कर दिया तो मैं कहां खड़ा हूं, तुम लोग खुद समझ जाओ, खुद समझ जाओ कहां खड़े हो आप। और हर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती है, ऐसा नहीं है कि वो जो है ना आप पूछे आप कौन है, कहां रहते हैं, अच्छा जनाब फला फला साहब के बेटे हैं, चलो भाई इनको एडमिशन दे दो यूनिवर्सिटी में, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। टेस्ट अच्छा होगा, स्कोर अच्छा होगा तो एडमिशन होगा। क्लियर हो गया वाला पॉइंट। आपके अभी रास्ते खुले हुए हैं, आपकी बेवकूफी से आपके रास्ते बंद हो सकते हैं। अभी तो अल्लाह का बड़ा करम है, ठीक है ना जी, मामला अच्छे चल रहे हैं, आगे भी अच्छे लेकर चल रहे हैं। ठीक हो गया जी। सर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। देखें जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं, नस्ट की आप बात कर लीजिए, सर जीआईके की बात कर लीजिए, सर आप एनईडी की बात कर लीजिए, और दीगर ऐसी यूनिवर्सिटीज की बात कर लें, तो उसमें टेस्ट का जो परसेंटेज काउंट किया जाता है वो डोमिनेट कर रहा है, वो ज्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं सर नस्ट में क्या क्राइटेरिया है, नस्ट में एक्चुअली हो क्या रहा है, तो जरा ये देखिए। नर्स में आपका 75 परसेंटेज जो कंसीडर की जा रही है वो टेस्ट स्कोर की है, वो टेस्ट के स्कोर की है। ठीक हो गया सर। एनईडी में 60% कंसीडर की गई है लास्ट ईयर, आपके टेस्ट का 60% कंसीडर किया गया। ठीक हो गया। अभी भी डोमिनेशन है, अगर 100% में बात करो तो 60%, 75%, भाई डोमिनेशन ही तो है, ज्यादा ही तो है। भाई आ जाओ जरा नेक्स्ट लेवल की यूनिवर्सिटी पे। जीआईके, इसको हम जीआईके भी कहते हैं नॉर्मली। सर 85% आपका टेस्ट देखा जा रहा है, 85% आपके टेस्ट की परसेंटेज देखी जाएगी। टेस्ट की परसेंटेज एग्रीगेट बनाने के लिए 85% टेस्ट का बचा कितना, 15%। तो भाई अगर आप समझ रहे हैं सर मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ही कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के रिजल्ट का कितना परसेंट, 15%, वो भाई 85% टेस्ट स्कोर। तो अगर आपने टेस्ट में छक्के मार दिए तो भाई पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन अपना सिक्योर कर रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा आपको, कोई नहीं रोक रहा आपको। ठीक है जी। आईबीए के मल्टीपल ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि जिसमें आपकी परसेंट, वैसे तो आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि सर हमारी जो परसेंटेज, हमारा जो फर्स्ट इंटर का रिजल्ट एक्चुअली वो कंसीडर नहीं हो रहा। आईबी के टेस्ट में टेस्ट दें, अच्छा स्कोर बनाएं, टेस्ट में इंटरव्यू क्लियर कर लें, एडमिशन ले लें। और ऐसा भी होता है कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो गया, मसला ही नहीं है। सर एसईडी की बेसिस पे भी एडमिशन हो जाता है, मसला नहीं है। मगर यहां पर ये जरूर कहना चाहिए कि आईबी के प्रोग्राम्स के लिए जो एक टारगेट सेट कर दिया गया जनाब वो मिनिमम 65% है, मिनिमम 65% है। मगर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जिसमें आपका अगर इंटर जो है वो लेस देन 65 पे भी है, लेस देन 65 पे भी है, तो आपका एडमिशन कंसीडर किया जाएगा, बिल्कुल किया जा सकता है। तो आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं भाई। प्लीज लोगों की कंफ्यूजन से, डीमोटिवेशन से, लोगों की बातों से बचें। जो सारी टेक्निकल बातें हैं हर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद होती हैं। मैं कहानियां किसी और दुनिया से परिस्तान की कहानियां नहीं लेकर आ गया, परियों के गीत नहीं सुना रहा मैं आपको क्या बता रहा हूं, वो तमाम तर मालूमात जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्टेड है, मेंशन है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर आपने 3 यूनिवर्सिटीज की बात कर ली जी, हाँ बिल्कुल कर ली। प्यास की भी बात कर लेते हैं। कॉमसेट की भी बात कर लेते हैं, मसला नहीं भाई। मेहरान की भी बात कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा जी, फिर फास्ट की भी बात कर लेंगे, मसला नहीं। अभी बताऊंगा फास्ट का मैंने नाम सबसे नीचे क्यों रखा है, ठीक है जी। प्यास में एक्चुअली हमारे पास 60% हमारे टेस्ट का स्कोर, सर कॉमसेट में 50% हमारा टेस्ट का स्कोर, मेहरान में 60% हमारा टेस्ट का स्कोर। सर फास्ट में क्या हो रहा है, सर फास्ट में हमारे पास 50% और 33%। सर 50% है सीएस के लिए, यानी कि आपका टेस्ट स्कोर 50% कंसीडर किया जाएगा सीएस प्रोग्राम्स के लिए और 33% कंसीडर किया जाएगा इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है भाई, आसान हो गई बातें आसान है। अब जरा गौर करो, इधर जरा देखो, तवज्जो डालो जरा, शाबाश। नस्ट में जा सकते हैं टेस्ट स्कोर अच्छा बना के, एनईडी में बिल्कुल जा सकते हैं अपना टेस्ट स्कोर बेहतरीन बना के, भले से परसेंटेज आपकी लेस देन 70 आ रही है, हाँ, या लेस देन 60 आ रही, फिर भी आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए जरूर कोशिश कर सकते हैं। सर जीआई के भाई वंडरफुल, बेहतरीन 85% टेस्ट, 85% जो है वो टेस्ट से कंसीडर किया जाएगा। प्यास 60%, बिल्कुल जा सकते हैं भाई। मैं आपको बड़ी क्लियर एविडेंसेस दे रहा हूं, जीआईके में, प्यास में, हाँ, स्कॉलरशिप बेतहाशा मिलती हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोच के बैठ जाते हैं यार सर फीस बहुत है वहां की, यार 4 लाख से ऊपर की फीस जो है ना वो हम पर सेमेस्टर पे नहीं कर सकते जीआईके की। तो कौन कह रहा है आपसे, स्कॉलरशिप मिलती है भाई। आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट अच्छा हो गया, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। सर आपने अप्लाई किया हुआ है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बताई हुई कि आप इतना पे ऑफ नहीं कर सकते, आपको कंसीडर किया जाएगा। ये सब ऑप्शंस हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है ना। प्यास में भी सूरत हाल ऐसी है कि वहां पर हमें स्कॉलरशिप मिल रही होती है। सर कॉमसेट हो गया, मेहरान हो गया। सर आपने फास्ट को सबसे नीचे क्यों रखा, अब मैं आपको बताऊं फास्ट को मैंने नीचे क्यों रखा, क्योंकि देखते हैं तो जनाब 50% आ रहा है सीएस में 50% आपका टेस्ट स्कोर, और उसके बाद इंजीनियरिंग में वो और मजीद कम हो गया। तो यहां पर आपकी ना एकेडमिक रिजल्ट्स मैटर कर रहे हैं ज्यादा, ठीक है। एकेडमिक रिजल्ट या तो 50-50 या फिर 50 से ज्यादा। तो इसलिए मैं इसको ज्यादा आपके लिए बेस नहीं बना रहा, आपके लिए हाईलाइट नहीं कर रहा। तो सिंपल यहां पर ये सिचुएशन हमें नजर आती है, ठीक है जी। अच्छा, मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर जो आपके टेस्ट के स्कोर को कंसीडर किया जाता है वो मालूमात मैंने आपके सामने अभी शेयर कर दी, ठीक हो गया जी। आइए जरा कुछ डिटेल आपके साथ मजीद आगे शेयर करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, वो ये सोचते हैं कि सर हम इस वक्त क्या करें, सेकेंड ईयर के एग्जाम्स आने वाले वक्तों में है और उसके साथ या उसके फौरन बाद जो है वो हमें एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, तो हम क्या करेंगे भाई। तो मैं आपको आसान लफ्जों में हिदायत दे देता हूं कि आपने अपनी एप्टीट्यूड की स्टडी को साथ साथ लेकर चलना होगा। इस साल कहानी बेटा अलग है, चैप्टर ये अलग है इस साल का, याद रखना। इस साल की कहानी मुख्तलिफ और अगले साल की कहानी इससे भी ज्यादा मुख्तलिफ है, इससे भी ज्यादा मुख्तलिफ है। तुम्हारा रिजल्ट आ गया अक्टूबर के स्टार्ट में, अक्टूबर की शुरुआत में तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। समझो जरा मेरी बात को, क्या कह रहा हूं। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तुम्हारा आ गया है, इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में जो हमारे सेकेंड ईयर के इम्तिहानात हैं वो भी कबल अज वक्त होने के इम्कानात हैं। सही जी, फरवरी मार्च में रमजान है, रमजान के फौरन बाद इम्कान इस बात का है कि आपके पेपर शुरू हो जाए, एग्जाम शुरू हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। और अगर मैं एडमिशन के इस प्रोसेस को देखकर या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट को देखकर अगर मैं ये देखूं कि सर एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या चल रहा है, सर एप्टीट्यूड टेस्ट भी पीछे आ रहे हैं। इस साल फरवरी में इम्कान है एनईडी यूनिवर्सिटी राउंड 1 ले ले। अब तुम लोग बोलोगे सर फरवरी क्या, फरवरी तो ये हमारे सर पे खड़ा है, फरवरी तो अभी आने लग गया है। तो भाई अभी अगर आपको लगता है कि फरवरी अभी आने लग गया है तो सर जो हम देखते हैं आईबी के बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं वो भी फरवरी में दे रहे होते हैं। सर नस्ट का राउंड 2 फरवरी में हो रहा होता है, तो फिर क्या करें। तो ये बात जरा अपने दिमाग में बिठा लें, क्लियर कर लें अपने दिमाग में। एनईडी टेस्ट कंडक्ट कर सकता है फरवरी के मंथ में, क्योंकि उसके बाद फरवरी के एंड में लास्ट 10 डेज में फिर रमजान मुबारक शुरू हो जाएंगे, तो उसमें फिर टेस्ट नहीं होगा, उससे पहले होगा जो भी होगा। तो फरवरी में आईबीए का टेस्ट, फरवरी में एनईडी का टेस्ट और फरवरी में नेट 2 यानी नस्ट जो है वो 4 टेस्ट लेती है। 2 टेस्ट कराची में भी होते हैं, इस्लामाबाद में भी होते हैं, कराची में भी होते हैं, और 2 टेस्ट ऐसे जो कि सिर्फ इस्लामाबाद में होते हैं।
तो जो दूसरा वाला टेस्ट है भाई वो कराची में भी होता है। मेजॉरिटी बच्चों की ऐसी है जो कि एडमिशन लेना चाहती है, टेस्ट देती है, तैयारी करती है। तुम अब इस बात से बाहर आ जाओ कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है। तुम्हारा रिजल्ट ये रहा, देखो जरा, 75% तुम्हारा टेस्ट स्कोर है बेटा, और 75% टेस्ट स्कोर ऐसे ही हासिल नहीं हो रहा, लोगों की फजूल बातें सुनकर हासिल नहीं हो रहा। आज मालूमात दे रहा हूं, मालूमात को सुन के समझ के अमल करो, एक्शन की तरफ जाओ, कहानियां नहीं सुनो बैठ के। 75% तुम्हारे स्कोर का कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो भाई मुझे लाना भी तो है ना, तगड़ा स्कोर भी तो लाना है ना, तो तैयारी मुझे आज से, अभी से शुरू करनी पड़ेगी, शुरू करनी पड़ेगी, वरना फंस जाएंगे। और याद रखिएगा कि जो इंस्टीट्यूशंस, जो इदारे बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं और बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना चाहते हैं, वो उनकी तरफ से आपको ये अनाउंसमेंट्स नहीं मिलेगी कि जनाब 1 महीने के अंदर और 1.25 महीने के अंदर जो है ना वो नस की प्रिपरेशन हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता। 10 अक्टूबर पर ये एडमिशन का जो प्रोसेस, शाहजहां में लाइव ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन का जो प्रोसेस है नेट 2 के लिए वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका एडमिशन नहीं मिलेगा भाई, नहीं करवा सकते ना, साफ बात है। इस आपको तैयारी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको तो प्रिपरेशन करवानी है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ कहानी नहीं सुनाना ना बैठ के, आपको तो पूरा सिखाना, समझाना, प्रैक्टिस का मौका देना, फिर आपका टेस्ट लेना, ये सारा काम करना है। तो बेटा इसके लिए जाहिर सी बात है हम टीचर्स को भी वक्त चाहिए होता है आपका। तो भाई 10 अक्टूबर लास्ट डेट है, मैं फिर कह रहा हूं, इसको मिस मत करना, ये डेडलाइन है नेट 2 के लिए। इसके बाद दोबारा एडमिशन नहीं खुलेगा, फिर नेट 3 के लिए हो, नेट 4 के लिए हो, या किसी और यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए हो, एक अलग कहानी है। नेट 2 के लिए नहीं होगा, तो आप अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। फिर ये भी सवाल आता है, सर आप एक बात बताएं, नर्स के टेस्ट में हमने समझ लिया कि सर हमारे टेस्ट के स्कोर का 75% लेंगे और 25% हमारे एकेडमिक रिजल्ट्स का लिया जाएगा, मगर नर्स का टेस्ट हम क्यों दें? क्यों दें भाई? हम तो एनईटी का भी टेस्ट देंगे, एनईटी का टेस्ट देना चाह रहे हैं हम, तो नर्स का क्यों दें? इस बात को जरा समझना। बच्चे ही सोचते हैं कि सर हमें तो एनईटी में एडमिशन लेना है, तो बस एनईटी का ही टेस्ट देंगे। मैं कहता हूं बेटा ऐसा ना सोचा करो, ऐसी सोच ना इख्तियार किया करो। मान लिया मैंने एनईडी जाओगे, मगर बाकी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अपने दरवाजे बंद ना करो। बाकी यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए भी तुम्हारे दरवाजे खुले होने चाहिए भाई। और मजे की बात, दिलचस्प बात बता रहा हूं भाई, नर्स का सिलेबस होता है तगड़ा, भरपूर। तो अगर तुमने नर्स की प्रिपरेशन बेहतरीन अंदाज में कर ली, शानदार अंदाज में कर लिए, तो भाई तुम्हें एनईडी के टेस्ट में भी बेहतरीन सपोर्ट मिलनी है। फास्ट के टेस्ट में भी तुम्हारा काम और अच्छा और जबरदस्त हो जाएगा। हाँ, दीगर यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में, जिसमें मैं जीआईके की भी मिसाल दे सकता हूं, यूईटी की भी मिसाल दे सकता हूं, भाई आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। नर्स का टेस्ट 200 एमसीक्यूज पर बेस करता है, 200 एमसीक्यूज 180 मिनट में करने हैं। 200 एमसीक्यूज 180 मिनट्स के अंदर तुम्हें करने हैं। और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये भी देख लो। तुम्हारे पास मैथ्स है 100 एमसीक्यूज, तुम्हारे पास फिजिक्स है 60 एमसीक्यूज, 60 मैटर करते हैं भाई। इंग्लिश 40 एमसीक्यूज, 200 एमसीक्यूज ऐसे बन रहे हैं। तो 200 एमसीक्यूज तुम्हारी नजरों के सामने अगर आ जाएं और तुम बोलोगे सर मैंने इससे पहले ऐसे तो कोई टेस्ट ही नहीं देखा, तो फिर तो आपकी गलती है ना, फिर तो आपकी गलती है। नवंबर दिसंबर में आपकी डेट मौजूद है नेट 1 की। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नेट 1 दूं, मैं कहता हूं दे दो, मसला नहीं है। सबको पता है आपकी तैयारी नहीं है, आपको भी मालूम है कि आपको अभी पढ़ने के लिए उतना वक्त नहीं मिला और अभी आगे वक्त बाकी है, मगर आप उस टेस्ट के एनवायरनमेंट को समझने के लिए, टेस्ट की कंडीशन को समझने के लिए, क्वेश्चंस की नेचर को समझने के लिए, ये पूरे के पूरे निजाम को समझने के लिए अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इस्लामाबाद में जाके, इस्लामाबाद कैंपस में इसका टेस्ट हो रहा होता है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जाकर वहां पर टेस्ट देना पड़ेगा। तो भाई दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, करना चाहे करें, अच्छी बात है, ठीक है ना जी। चल इस डिटेल में थोड़ा सा आगे जाते हैं। नर्स के बारे में बात समझ में आ जाती है कि नर्स हमारे टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एक बहुत बहुत अहम यूनिवर्सिटी तो है, मगर ये टेस्ट हमारे दीगर टेस्ट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हमें सपोर्ट करता है, बहुत अच्छे तरीके से हमारी मदद करता है।
ठीक हो गया जी, क्योंकि मेन सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है 100 एमसीक्यूज की, फिजिक्स है 60 एमसीक्यूज की, तो भाई ये सब्जेक्ट तो हमें नजर आते हैं अक्सर टेस्ट में, एनईडी के टेस्ट में भी आपको नजर आ रहे हैं, मैथ्स आपको फास्ट में नजर आ रहा है, ठीक है ना जी, जीआई के में भी आपको इस सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, तो भाई बहुत बड़ा कोई मसला नहीं आ रहा, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप इरादा नहीं रखते नर्स्ट में जाने का, तब भी वहां उस टेस्ट की प्रिपरेशन करना आपके लिए फायदे से भरा हुआ है, बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है जी। मैंने इब्तिदा में आपको ये समझा दिया कि आपका जो रिजल्ट है आप उसको लेकर परेशान नहीं हो, स्क्रूटनी करवाना चाहें जरूर करवाएं, उसका ऑप्शन मौजूद है। सर इंप्रूवमेंट के बारे में आपको पहले आगाह कर चुका हूं कि इंप्रूवमेंट की नेचर क्या है, इंप्रूवमेंट के लिए कब जा सकते हैं, वो कब काम प्रोसेस में जाएगा, ठीक है ना। आपके पास अभी सेकेंड ईयर का ऑप्शन है, फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ऐसा है तो आप सेकेंड ईयर में उसकी बेस्ट तैयारी करके जाइए, पेपर दीजिए, जबरदस्त स्कोर बना लीजिए, यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया तो भाई फिर तो वारे न्यारे होगा, आपके मसला ही नहीं है आपके लिए। गॉट इट, समझ में आ गया। चलें आगे चलते हैं सर। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिस पर मैंने कुछ वक्त पहले थोड़ा सोचा कि मैं आप लोगों से ज़रूर बात करूं, थोड़ी चीज़ें आपके लिए बना के रखी कि मैं आपको गाइड कर सकूं। सर हमारे पास जो टोटल अब टाइम बचा है, जो प्रिपरेशन के लिए हमारे पास अब कुल वक्त रह गया है, वो कितना है ज़रा इसको देख लें, ठीक है। सर मेरे पास अक्टूबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो जरा मैं इन्हीं हाईलाइट कर रहा हूं आपके सामने, जरा देख लीजिएगा कि आपके पास टाइम बच कितना रहा है, क्योंकि सर फरवरी में तो हमारे पास टेस्ट हैं, फरवरी में तो आपके पास 3 टेस्ट हैं, आईबी का टेस्ट है, एनईडी का टेस्ट है और नस्ट है। 3 मेजर यूनिवर्सिटीज हैं जिनका टेस्ट एक्सपेक्टेड भी है और शेड्यूल्ड भी है। देखो इसका शेड्यूल्ड है, नस्ट का टेस्ट शेड्यूल्ड है भाई, लिखा हुआ है शेड्यूल में कि इस तारीख पे इस तारीख तक ये टेस्ट होगा कराची में, ठीक है ना जी। सर आईबी का टेस्ट फिक्स है, फरवरी में होता है, फिक्स है, उसमें कोई बहुत बड़ी वेरिएशन नहीं आ रही होती। एनईडी का इस साल इम्कान है कि फरवरी में हो जाए 21 तारीख से पहले, क्योंकि उसके बाद रमज़ान के बाद फिर आपकी थ्योरी एग्जाम्स के दरमियान नहीं होता है और इन यूजुअली आमतौर पे, तो उसके बाद जब जाएंगे तो वो बहुत लेट हो जाएगा। और फिर ये फरवरी का महीना है। सर आपके पास अक्टूबर है, आपके पास नवंबर है, आपके पास दिसंबर है, आपके पास जनवरी, फरवरी का हाफ ले लो, तो भाई सिर्फ और सिर्फ 4.5 महीने का वक्त आपके पास है तैयारी का। उसमें तबीयत का मसला भी है, उसमें बारिशों का मसला भी है, उसमें दीगर इश्यूज भी हैं, तो आपके पास कैलकुलेटेड 4.5 मंथ्स हैं। 4.5 मंथ से आप क्या सोच रहे हैं कि अगर आपने एडमिशन नहीं लिया किसी जगह पे या पढ़ाई का आगाज नहीं किया तो कोई भी नहीं कर रहा होगा? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। आप अगर 10 तारीख से पहले अपने एडमिशन को सिक्योर नहीं करते तो आप क्या समझ रहे हैं कि कोई भी एडमिशन नहीं ले रहा होगा? एडमिशंस हो रहे हैं, हो चुके हैं, सीट्स फिल हो चुकी हैं, चंद एक सीट्स बाकी होती हैं जिसके बाद आपको बता देते हैं भाई ये सीट्स वैकेंट है, आप एडमिशन ले लें। तो आप बरहे करम अपनी जिंदगी के अहम तरीन वक्त को बर्बाद मत कीजिएगा फजूल बातों के चक्कर में आके, फजूल बातों में गिरफ्तार होकर, ठीक है जी। घर वाले क्या कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं भाई वीडियो देखा करें तो घर वालों को भी बिठा लिया करें साथ, करना है सवाल कर लें कमेंट्स में, जवाब मिल जाएगा आपको मेरी तरफ से, मसला नहीं है। मालूमात हासिल करें, काम शुरू करें, इंतजार ना करें। बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी इस पर बात की, आज भी बात कर रहा हूं। खास तौर पे पेरेंट्स को बिठा लें, सुना दें, समझा दें, बता दें, आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट होगा एडमिशन के लिए। अब जो रिजल्ट, जैसा रिजल्ट अभी आया है यही कंसीडर होगा एडमिशन के लिए, मगर उसके साथ एक बड़ा काम क्या है, वो टेस्ट की प्रिपरेशन है। टेस्ट आपने अच्छा नहीं दिया, स्कोर आपने अच्छा नहीं दिया, बेटा आपका एडमिशन आपके प्रोग्राम, डिजायर्ड प्रोग्राम में नहीं होगा, नहीं होगा फिर, सही ना। ये सेल्फ फाइनेंस वाली और स्पॉन्सर वाली सीट के ऑप्शन जो है ना वो सिर्फ एनईडी में मिलता है, नर्स में नहीं मिल रहा, फास्ट में नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा भाई। वहां पे जीआईके में नहीं मिल रहा है ऑप्शन कि दे दो 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए आपको जो है ना वो कुछ कम परसेंटेज पे एडमिशन ऑफर हो जाएगा उस प्रोग्राम में, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आके खोले, तैयारी का आगाज करें आज से, अभी से प्लान बनाएं, अपना प्लान बनाएं,
प्लान के मुताबिक फिर इंशाल्लाह काम करेंगे। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं सर। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4.5 मंथ मौजूद है। इस मंथ में, इस टाइम में आपने अगर मेहनत कर ली तो बेटा आप कामयाब हो गए। इसके बाद क्या होगा? थ्योरी एग्जाम्स हैं, रमजान है, और उसके बाद थ्योरी एग्जाम्स के बाद आपका टाइम हो जाएगा एंड, क्योंकि हर चीज पीछे आ रही है। अभी आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम्स भी जल्दी होंगे, ये सुन लें, अभी सुन लें, कल को फिर जो है ना जब होगा तो फिर यकीन कर लीजिएगा मेरी बात का। आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम्स भी जल्दी होंगे अपने पिछले साल के टाइम से। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी जल्दी आया है, नवंबर के मिड में, नवंबर के एंड में आता है, अक्टूबर के शुरू में आ चुका है, तो सारी चीजें पीछे आ रही हैं। और इस बात का भी इम्कान है कि आइंदा सालों में आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट कंसीडर किया जाए। इम्कान है, हो सकता है ना हो, दोनों बातें मुमकिन है। ठीक है ना। फिलहाल तो अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपके लिए मैंडेटरी है। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जान लगा दिए, पढ़ाई कर ली, एप्टीट्यूड पढ़ लें ताकि आपका स्कोर अच्छा बन जाए। कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि जो टेस्ट में फेल हो जाने वाले बच्चे को दाखिला दे, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हाँ, ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ ऐसी हैं कि अगर बच्चा फर्स्ट ईयर के किसी पेपर में रुक गया है तो वो कंफर्म कर देते हैं कि सेकंड ईयर में उसका पेपर क्लियर हो जाएगा, तो उस बुनियाद पर कंडीशनल बेसिस पे उसको एडमिशन दे देते हैं। तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सर सेकंड ईयर की स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है? बेटा सिर्फ 60% चाहिए सेकंड ईयर में, 60%, सिर्फ 60% चाहिए। ज्यादा इससे ज्यादा आ जाए तो अच्छी बात है, मगर एटलीस्ट 60% होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। सर सेकंड ईयर के अंदर दिल लगाकर, जान लगाकर पढ़ने का फायदा क्या? कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, चीजें समझ में आ रही हैं, वो आपको एप्टीट्यूड में भी सपोर्ट करेंगी। बस सेकंड ईयर का काम इसलिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, बस इस मकसद के। मगर आपका जो एडमिशन बेसिस है, एडमिशन का प्रोसेस है, उसमें आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होती है। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं कुछ डिटेल में और आपसे कुछ मजीद बातें करते हैं। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे ख्यालात होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, मगर ज़रूरी यह है कि आप रियलिटी को ज़रूर जान लें। अब ये वो वक्त आ गया है कि जब आपको ये पता होनी चाहिए बात कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करनी है, उस यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न क्या है, उस यूनिवर्सिटी का एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट होता है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन लास्ट ईयर में उस प्रोग्राम पर क्लोज हुआ वो परसेंटेज, वो एग्रीगेट क्या है, ये सारी बातें अब आपको पता होनी चाहिए और आपने अपनी तैयारी का आगाज अब कर लेना। अच्छा चलिए सपोज करें अगर आप जो है वो अक्टूबर में तैयारी नहीं करते तो क्या होगा? क्या होगा? कॉलेज से निकाल देंगे आपको? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। पेरेंट्स भी कह रहे हैं अच्छा भाई चलो सेकंड ईयर पढ़ने दो, वो भी जाहिर सी बात इतनी ज़्यादा अगर मालूमात नहीं रखते तो वो भी आपको पुश नहीं करेंगे। आप जहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जिस किसी से भी पढ़ रहे हैं, वो आपको कहेंगे जनाब इंटर पे फोकस, इंटर पे फोकस, फोकस फोकस। हो गया भाई फोकस, अब क्या करें? नवंबर भी गया, अक्टूबर भी गया, बचा दिसंबर और जनवरी। आपने कहा भाई सर्दियों की छुट्टियां आई हैं, घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, पढ़ने की कौन टेंशन ले, हमें तो इंटर करना है ना। हाँ तो बेटा फिर एक काम करो, तुमने अगर सिर्फ ये प्लान किया है कि तुम्हें सिर्फ इंटर करना है, जिंदगी में इससे आगे बढ़ना ही नहीं है, सिर्फ इंटर करना है, इससे आगे तो तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, तो भाई फिर इंटर कर लो, छुट्टियां घूमो, मजे करो, आओ जाओ, खाओ पियो, है, फिर एप्टीट्यूड की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं अगर सिर्फ तुम्हें इंटर करना। और भाई अगर तुम्हारी सोच ये कि मैं यूनिवर्सिटी में जाकर अच्छी तालीम हासिल करूंगा, मैं उससे भी आगे मजीद पढ़ूंगा, तो बेटा फिर समझो ये वक्त गुजर जाएगा, फिर हाथ नहीं आएगा, जो गया सो गया। ठीक है भाई, अभी चंद दिनों में नर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज हो जाएगा एडमिशन फॉर्म के, वो भी पोर्टल ऑन हो जाएगा, उसके बाद फिर आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं डिस्कशन में। हमारे इस डिस्कशन के अंदर बुनियादी तौर पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कोई अलहदा से लंबी चौड़ी तफसील रिजल्ट्स के लिए नहीं रखी कि रिजल्ट्स क्या रहे क्या नहीं रहे। मुख्तसर बता देता हूँ, 1000+ स्टूडेंट्स ऐसे माशाल्लाह कि जिन्होंने इस साल 2025 के अंदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन सिक्योर किया और माशाल्लाह से यूनिवर्सिटीज़ की टॉप पोजीशंस, टॉप स्कोरर्स में भी नाम है। अब जब मैं नाम लेता हूँ उवैस अहमद खान का, तो लोग चढ़ जाते हैं कि भाई आप नाम क्यों ले रहे हैं। अब नाम ना लूँ तो बताओ क्या करना चाहिए मुझे? अगर एक बच्चे ने
एनईटी के टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर बनाया, 98 स्कोर बना लिया माशाल्लाह से, जो कि पूरे तमाम तर बच्चों में किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। तो नाम तो लूंगा ना, उसने मेहनत की, कोशिश की, जद्दोजहद की, पढ़ा, दिल लगा के पढ़ा, छात्रों के प्लेटफॉर्म को उसने भरपूर इस्तेमाल किया, तो मैं तो तारीफ करूंगा ना बेटा, मेरे बच्चों की तरह से हो। अगर किसी को तकलीफ इस बात से होती है तो हुआ कर, मुझे से कोई मसला नहीं है, मगर जाहिर सी बात है 98 स्कोर मजीद कोई भी नहीं ला सका। फिर उसके बाद मैं टॉप ऑफ द लिस्ट बात करूं तो भाई मेरिट में भी सबसे पहले नंबर पर आ रहा है वो माशाल्लाह, पोजीशन होल्डर भी रहा एकेडमिक रिजल्ट्स में माशाल्लाह। तो भाई काम किया उसने। आप भी ऐसी ही मेहनत करें, आप भी ऐसी ही जद्दोजहद करें, आप भी ऐसे ही कोशिश करेंगे, अपने टीचर्स और मेंटोर्स की बताई हुई बातों पर अमल करेंगे, तो भाई आप भी अपने इस साल यानी 2026 में 2025-26 के सेशन में इंशाल्लाह आप टेस्ट में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मगर शर्त यह है कि आप अपने दिमाग में वो जो डर, खौफ, नाकामी का दुख, नाकामी का एक सदमा जो बैठा हुआ है ना, आप उसको खत्म करें, उससे बाहर आए। ठीक है, 4-5 बातें मैं रिमाइंड करवा रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं, जरा गौर से मेरी बात को सुन लीजिएगा। सबसे पहले अपने दिमाग को यह समझा दें कि आप नाकाम नहीं हुए, आप नाकाम नहीं हुए। आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए अभी भी एलिजिबिलिटी रखते हैं। दूसरी बात, भाई मुझे सेकेंड ईयर पढ़ना है, जरूर पढ़ना है, अच्छी बात है, मगर एप्टीट्यूड नहीं छोड़ना, एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन मुझे नहीं छोड़ना। और अभी तक तुमने तैयारी का आगाज नहीं किया है, भाई तो करो ना। कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें बगैर टेस्ट में अच्छा स्कोर किए नहीं ले रही, तो तैयारी करना है। तीसरी बात, अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने मेंटोर से पूरा का पूरा स्टडी प्लान फॉलो करना है। इधर उधर की बातों को, यूट्यूब को लेके बैठ जाओ, किसी यूट्यूबर को लेके बैठ जाओ, तो इससे तुम्हारा काम नहीं बनेगा यार, फायदा नहीं होगा इससे, फायदा नहीं होगा इससे। वो लोग जो कि एक अरसा दराज से पढ़ा रहे हैं, भाई आप उनसे हिदायत ले लें, आपको सही मालूमात मिल जाएगी। ठीक है। फिर चौथी चीज कि भाई सर वो हम जो है ना वो फला यूनिवर्सिटीज में जाने का ख्वाब देखते हैं, क्या करें? ख्वाब देखते रहें। तो ख्वाब देखने के लिए सिर्फ सोना चाहिए ना, आपको सोना जरूरी है ख्वाब देखने के लिए। ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मुझे पता होना चाहिए किस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं, मुझे पता होना चाहिए किस प्रोग्राम के लिए कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट का पैटर्न है वो क्या है, उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, वो टाइम कितना देता है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है नहीं करना, क्या सारी सिचुएशन है, वो सब मालूमात आपको होनी चाहिए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई आपके बेहतरीन स्कोर को लाने में कौन सा इदारा, कौन से असातिज़ा आपको बेस्ट सपोर्ट कर सकते हैं। सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आपकी तैयारी का वो जो एक साइकिल है ना, वो जो एक व्हील है, वो अब चलना चाहिए। रफ्तार बढ़ाने का वक्त आ गया है, तो भाई शुरुआत करते हैं। जितनी बातें थी, जैसे कि अगर रिजल्ट बहुत अच्छा है तो बस ठीक हो गया ना, फिर तो तैयारी है, डट के तैयारी है। रिजल्ट अच्छा नहीं है, कोई पेपर मिस, कोई किसी पेपर में रह गए, नाकाम हो गए, तो भाई मैंने उसके लिए भी आपको पूरा क्लियर सिनेरियो बता दिया, तस्वीर सबके सामने कर दी है। अब कोई जवाब नहीं है बेटा तैयारी ना करने का, पढ़ाई ना करने का, कमरा बंद करके बैठ जाने का, भाई कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। अभी अगर आपको कोई रिजल्ट की बेस पे कोई बात कहते हो तो भाई आप उसका मुंह बंद करवा सकते हैं टेस्ट की प्रिपरेशन करके, ठीक है, उसका आप मुंह बंद करवा सकते हैं। अपनी बेहतरीन तैयारी करें टेस्ट की, टेस्ट में बेहतरीन स्कोर लेकर आए, एडमिशन हो जाएगा। सोचो ना, कोई अगर तुम्हें कह रहा है कि भाई तुमने फर्स्ट ईयर में इतनी कम परसेंटेज बनाई है और यूं हुआ वो हुआ ऐसा, तो उसी बंदे को जब तुम जवाब देते हो कि भाई नस्ट में मेरा टेस्ट स्कोर है 165, 160 प्लस स्कोरर, टॉप 400 स्टूडेंट्स में शुमार हो रहा हूं मैं, भाई जब आप उसको ये जवाब देते हैं तो मजा आता है। फिर बातें नहीं होती, फिर लाजवाब कर देते। तो लाजवाब करने के लिए तैयारी करें, मेहनत करें, ठीक है जी। हम असातिज़ा इकराम आप तमाम तर बच्चों के लिए हाजिर हैं, आप तमाम तर बच्चों के लिए मौजूद हैं। आप अपनी प्रिपरेशन में हमसे जिस तरह से मदद हासिल करना चाहें हम हाजिर हैं। छात्रों का प्रैक्टिस जोन आपके लिए हाजिर है। छात्रों के प्रैक्टिस जोन में आपके पास कंप्लीट डिटेल प्रिपरेशन का तमाम तर कंटेंट मौजूद है माशाल्लाह से। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, एमसीक्यूज करने के लिए प्रैक्टिस भी हैं, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ हैं, पास्ट पेपर वीडियो सॉल्यूशन के साथ बने हुए हैं, सब कुछ है। आपकी कमी है, आप ज्वाइन कीजिए। लाइव ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल है सर, टीचर्स लाइव आपको बैठकर पढ़ा रहे हैं। आपकी क्वेरीज हैं सॉल्व करने के लिए वो चैट बॉक्स जो कि हम जूम पे देखते हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं नहीं सर क्लास में सवाल नहीं हो रहा मुझसे, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सवाल करें, टीचर्स मौजूद है वहां पे भी,
टीचर्स मौजूद हैं वहां पे भी। तो भाई आपके लिए कामयाबी हासिल करने के रास्ते बहुत हैं, बस आपने अपने सफर का आगाज कर लेना है। आपने अपने सफर की दरअसल अब शुरुआत कर लेनी है। अभी भी कोई बच्चा बैठ के सोच रहा है कि सर मैं क्या करूं, अभी भी किसी के जहन में ख्याल आ रहा है कि सर मैं क्या करूं, तो उसके लिए बहुत अच्छा सा जवाब है, बहुत प्यारा जवाब है। अगर कोई बच्चा अभी भी बैठ के ये सोच रहा है कि सर मैं क्या करूं, तो फिर आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को दोबारा से देख लें, दोबारा से देख लें, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आखिरी बात कहकर बस मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। आप लोगों ने कोई भी सवाल करना है कमेंट्स में कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूंगा, मसला नहीं है। सबसे आखिरी बात, बस इसको अपनी गिरह में बांध लीजिएगा, आपने एप्टीट्यूड टेस्ट की अच्छी प्रिपरेशन की, आपके यूनिवर्सिटी में जाने का रास्ता और बहुत क्लियर हो गया। अगर आपने यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी कुछ खातिर ख्वाह नहीं की, तो फिर आपके लिए यूनिवर्सिटी जाना, किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए जाना, ये आपका सिर्फ ख्वाब रह जाएगा। और वो ख्वाब जो कि पूरे नहीं होते ना, बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। तो अपने किसी ख्वाब को अधूरा ना छोड़िए, पढ़ाई का आगाज़ कीजिए, रहनुमाई हासिल कीजिए, और भाई बस कामयाब हो जाएं अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए कामयाब।